वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं साबूदाना टार्ट की रेसिपी आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये भीगे हुए साबूदाने लिए हैं। ये मूंगफली बॉईल किया हुआ है, इधर उबला आलू ग्रेट किया हुआ है और यहाँ पे उबला आलू कट करके लिया है, टमाटर कट करके लिया है, इधर टमाटर धनिया और मिर्ची का पेस्ट बनाया है और ये मूंगफली जो है रोस्ट किया हुआ है, भुना हुआ है। इधर मैंने घी लिया है, धनिया की पत्ती, सेंधा नमक जो फास्टिंग में यूज करते हैं। ये रेसिपी फास्टिंग के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, नवरात्रि आने वाला है। इधर मैंने हरी मिर्ची कट करके ली है। ये अभी हम बनाते हैं इसको। ये रोस्टेड मूंगफली जो है इसको हम ग्राइंड करेंगे। आपको ऐसा ग्राइंड कर लेना है मूंगफली को। अभी मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ये साबूदाने को ट्रांसफर कर रहे हैं। देन ये जो ग्रेट किया हुआ उबला आलू है इसको आप बनाने के पहले साबूदाना अच्छे से चेक कर लेना, वो आपकी उंगलियों पे ऐसे अच्छे से मैश हो जाए, इतना अच्छे से फूगा होना चाहिए। ये देखिए सारे अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। अभी इनमें हम ये मूंगफली को ऐड करेंगे और अभी इसमें हम थोड़ी ये हरी मिर्ची डालेंगे। ये फास्टिंग के लिए मैं बना रही हूँ। नॉर्मल डे में आप बनाएंगे तो इसमें आप लहसुन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अभी ये जो पेस्ट बनाया है मैंने धनिया, टमाटर और हरी मिर्च की, ये 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और ये सेंधा नमक, अब नॉर्मल डे में बना के खाएंगे तो इसमें व्हाइट नमक मिक्स करके खाइए। इनको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। नमक आप कम ज़्यादा जैसा आप खाते हैं ना वैसा आप डालिएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपने मिक्सचर को आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है, तभी प्रॉपर बन पाएगा। ये देखिए ऐसा बनना चाहिए। ये देखिए अच्छे से आपको मिक्स करके ही बनाना है। चलिए अभी हम बनाते हैं। इधर पैन में मैंने ऑयल गरम किया हुआ है। इस साबूदाने की कटोरी बनाऊंगी और इसमें फ्राई करूंगी। अभी इससे हम मिक्सर से कटोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये ग्लास लिया है और उस पे मैं ये घी लगा रही हूँ। अभी ये जो मिक्सचर है इसको हम लेंगे और इस पे रख के ऐसे कटोरी का शेप दे देंगे इसको। ऐसे आपको कटोरी का शेप देना है कि इधर से भी आपको ऐसे बराबर ऐसे बना लेना है। अभी हम इसको ऑयल में डालेंगे तलने के लिए। देख लेते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। यस, गर्म हो गया है। अभी इसको हम एक ग्लास को ऐसे ऑयल में रखेंगे। इसको लो मीडियम पे ही तलना है। अभी थोड़ी देर में ये ग्लास जो है ना घी लगाया है तो इसमें से निकल जाएगा। देखिए तल रहा है ये अच्छे से। इसको गोल्डन ब्राउन तलना है। ये देखिए इसमें से निकल रहा है ये ग्लास अच्छे से। ये देख लीजिए। इसको लो मीडियम पे ही तलना है, आपको हाई पे नहीं तलना है। ये देखिए इधर से कलर इसका। अब कटोरी के अंदर जो तेल है इससे अंदर का भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए इधर से ऐसे पूरा सीख गया है। अब इसको थोड़ा सा हम स्पून की सहायता से ऐसे करके सीख लेंगे थोड़ा सा। और ये साइड भी अंदर भी अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसको आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तेल छिटकेगा। इसको आपको ऐसे पकड़ के ही इसको पकाना है एक साइड। आप भी ऐसे फास्टिंग का साबूदाना कटोरी टार्ट बना सकते हैं। देखिए इधर का भी अच्छे से अभी तल गया है। फास्टिंग में आप इसको बना के खाइए, नॉर्मल डे में भी इसको आप बना के खाइए।
अभी ये अच्छे से तल गया है, इसको हम निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। बहुत संभाल के सावधानी से आपको इसको निकालना है। अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। बाकी के भी हम ऐसे ही बना लेंगे। एक मैं और आपको बना के बता देती हूँ, ऐसे ही ध्यान से बनाइएगा। गिलास लीजिएगा, आप ऐसे अच्छे से घी लगाइएगा उसमें। उसके बाद मिक्सचर को इतना लेना है आपको, ऐसे उसको सर्कल जैसा बनाइए और उसके बाद ग्लास पे रखिए ऐसे, और आराम से धीरे धीरे ऐसे इसको फैलाते हुए कटोरी का शेप आपको दे देना। देखिए ऐसे भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। सीधे में नहीं बन पाएगा, आपको ऐसे ही करके बनाना होगा और फिर इधर से आप इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए ऐसे आपको बना लेना है। अभी हम इसको ऑयल में डालते हैं। ये देखिए दूसरा भी हम ऑयल में डाल रहे हैं, एक आपको दिखाया था। और इसका पकड़ के रखिए गिलास को, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते रहिए। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो नीचे स्टिक नहीं होगा। मैंने ये स्टील का पैन लिया है, तो स्टील होने में क्या होता है ना, चिपकने लगता है। थोड़ा ही पक जाएगा तो चिपकेगा नहीं। ये देखिए, तो आप इसको पकड़ के सावधानी से बनाइएगा। और जब मैंने ये घी लगाया है इसमें ग्लास में, तो इससे धीरे धीरे ये छोड़ देगा। अभी देखिए नहीं चिपक रहा है ये, क्योंकि थोड़ा ये पक गया है। तो आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो टच करके बना सकते हैं। अगर स्टील के पैन में बनाना है तो थोड़ा देर आप हाथ में ऐसे ऑयल में करके रखिए इसको। देखिए गोल्डन ब्राउन कैसे पक रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। अब ये धीरे धीरे घी लगाने की वजह से खुद ही छोड़ के तेल में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप स्पून की सहायता से धीरे धीरे इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलता है तो आराम से आप स्पून की सहायता से ऐसे हल्के हल्के निकाल सकते हैं। हार्डली नहीं, एकदम सॉफ्टली धीरे धीरे घुमा के इसको ऐसे आप निकाल देंगे। इसमें ये निकल गया अच्छे से। देखिए इसको थोड़ा सा हम स्पून की सहायता से ऐसे करेंगे ताकि ये अंदर का अच्छे से पक जाए। ये देखिए अंदर का भी अच्छे से, ये देखिए पक गया है। अब इसको संभाल के आप इसको तेल से निकालिएगा। खाने में टेस्टी होता है लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो है इसमें। ये देखिए अच्छे से अंदर का भी सीख गया है। ऐसे ही सारे बना लेंगे। मैंने 2 आपको बना के दिखा दिया है, 3 मेरा रेडी है। मैंने ये पैन लिया है और इसमें मैं अभी 1/2 स्पून घी ऐड कर रही हूँ देसी। और इसमें ये जो कटे हुए उबले आलू थे इसको हल्का सा भूनूंगी मैं। इनको हल्का सा भून लेंगे हम। ये देखिए हल्का सा भून गया है। और ये जो मैंने बॉईल किए हुए मूंगफली लिए थे उसको भी इसी में डाल के मिक्स कर देंगे। अब ये हम गैस को यहाँ पे बंद कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसमें अभी हम लास्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करेंगे। जैसा आप खाते हैं कम ज़्यादा उस हिसाब से ऐड करिएगा। अभी हम साबूदाना कटोरी टार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने जो ये उबले हुए आलू और मूंगफली फ्राई किया है, पहले इसको हम इसमें ऐड करेंगे। और अभी टमाटर, मिर्ची और ये धनिया का पेस्ट बनाया है। ये हरी मिर्ची, नॉर्मल डे में बनाते तो इसमें अनियन ऐड कर लीजिए। और ये लास्ट में थोड़ा सेंधा नमक, कोरिएंडर लीव्स,
लीजिए, साबूदाना कटोरी टार्ट फास्टिंग का रेडी है। सारे साबूदाना कटोरी टार्ट रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।